The rise and downfall of Kejriwal. We are being looted, we are being robbed. आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। चर्चा सबकी चर्चा, मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। Aam Aadmi Party is the most corrupt party. We had lot of hope from them. नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हालांकि कल से जब दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और आज सुबह बहुत सारी अखबारों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। मगर हम आपको जो कहानी बताएंगे, जो तथ्य बताएंगे, शायद ये आपको अच्छे लगे, खास तौर पे उन लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर पॉलिटिक्स में खास रुचि रखते हैं। और दिल्ली के लोगों के लिए तो ये खास तौर से बहुत ही रोचक भी होगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, एक ऐसा नाम जो अचानक 2010-11 में ऊपर आया और फिर 12 में चमका और 13 से लेकर लगातार पावर में रहा और 25 में पहली बार ऊपर से नीचे तक आना शुरू हुआ। ये कितनी और नीचे जाएगा या वापस कभी ऊपर आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जो बीत गया, हम उसकी बात करेंगे कि कब क्या क्या हुआ। अपने आप को सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण से कम नहीं समझने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार अंत में खुद ही चक्रव्यूह में फंस गए, अभिमन्यु की तरह। और ऐसे चक्रव्यूह में जो चक्रव्यूह रचा भी उन्हीं ने था कई और लोगों के लिए। कई बार उस चक्रव्यूह में कईयों को फंसाया भी और कईयों को फंसाने की साजिश भी रची होगी, मगर अंत में खुद फंस गए। तो आखिर मोहब्बत से शांति तक का अरविंद केजरीवाल का सफर कैसा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या था, ये सब मुझसे सुनिए। जब मैंने ये कहा कि मोहब्बत से शांति तक की कहानी, तो उसका कारण ये है कि एक बहुत रोचक तथ्य है। वो तथ्य ये है कि पहली बार तो अरविंद केजरीवाल 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मगर केवल 49 दिन के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया और दोबारा जब आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में पावर में आई, तो अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी 2015 यानी कि वैलेंटाइन डे, मोहब्बत के दिन पर मुख्यमंत्री बने। और जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे तो उस दिन था 21 सितंबर 2024, यानी द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, मोहब्बत के दिन से शांति के दिन तक। और अब अरविंद केजरीवाल कुल मिलाकर पूरी तरह शांत हैं। उनका जो एक आखिरी वीडियो कल जारी हुआ, जब वो मुख्यमंत्री पद के दौड़ से बाहर हो गए नई दिल्ली से सीट हारने के बाद, उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद लोगों ने उन्हें ये हार देना ही मंजूर समझा और अब वो लोगों के लिए ऑपोजिशन में बैठकर काम करेंगे। मगर वो अपनी विधायक की कुर्सी भी खो चुके हैं। वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर तो हैं और शायद रहेंगे भी, मगर कल एक पुराने परिचित और उनके को फाउंडर रहे आम आदमी पार्टी में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। एक्स पर कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि ये सब कुछ जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, इसके लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं। कारण ये कि मैं आम आदमी हूँ। सबसे पहले ये स्लोगन आया था जब आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, और आपने देखा होगा सफेद गांधी टोपी के ऊपर भी यही लिखा रहता था। मगर मैं आम आदमी हूं से लेकर आम आदमी पार्टी तक ये पार्टी इतनी ज्यादा ऊपर चली गई कि वहां पर फिर केवल उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की ही सुनी जाती रही। वही होता पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल चाहते, और ये हम नहीं कह रहे, इतिहास गवाह है। और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर अलग हो चुके बहुत सारे नेता, बहुत सारे उनके साथियों ने और बहुत सारे हमारे सोर्सेज जो आम आदमी पार्टी में रहे, उनका ये कहना था। क्या वो जम्मू कश्मीर का छोटा नेता या कार्यकर्ता हो और क्या वो दिल्ली का बड़ा नेता, कार्यकर्ता, विधायक हो, जो आम आदमी पार्टी से बाहर आया
उसने अरविंद केजरीवाल के बारे में खूब सुनाया। यहाँ तक कहा कि केवल और केवल केजरीवाल, उसके अलावा कोई नहीं। जो भी लगता है उन्हें कि कहीं ऊपर आ रहा है, वो आप से बाहर हो जाता है और आप में केवल 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 आप ही आप हैं। तो आखिर ये सारी शुरुआत कब हुई? 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में जन्म हुआ अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल पढ़ाई में अच्छे खासे थे, इसलिए IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी की। उसके बाद IRS में नौकरी भी मिली, अच्छी खासी नौकरी भी की, मगर कहीं ना कहीं एक्टिविज्म का शौक था। इसलिए जो सफर शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, वो खत्म हुआ जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिल्ली के। उसके बीच में जन लोकपाल बिल भी आया, उसकी एजिटेशन भी आई और अन्ना हजारे के साथ एक बड़ा आंदोलन भी आया। मगर नजर थी पावर पर, और पावर थी पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स के सत्ता के उस मुकाम तक अरविंद केजरीवाल पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते थे। चाहे वो बार बार एक बयान देते हो कि सियासत सत्ता के लिए नहीं होती, मगर आखिर सियासत का मुख्य मुकाम तो सत्ता ही है, और सत्ता पाना सियासत का एकमात्र लक्ष्य भी होता है, जो अरविंद केजरीवाल ने भी साधा। और केवल साधा ही नहीं, करीबन पौने 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी की पावर पूरी तरह से एंजॉय भी की। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 49 दिन के लिए लोकपाल बिल लाने की भी बात हुई। कांग्रेस ने जब साथ नहीं दिया तो सरकार गिर गई। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, और उसके बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आए कि फिर जो चाहे कर सकते थे। मगर ना तो दिल्ली की डेवलपमेंट हुई, ना विकास हुआ, और ना ही करप्शन या लोकपाल पे बात हुई। फिर सिर्फ हुआ तो हुआ सियासत। पूरे देश में फिर आम आदमी पार्टी को फैलाने की एक मुहिम भी शुरू की गई। इसकी सफलता 2022 में पंजाब में मिली भी। जम्मू कश्मीर में भी 2024 के चुनावों में एक विधायक आया, मगर बाकी रियासतों में उतना असर नहीं दिख पाया जितना अरविंद केजरीवाल चाहते थे। मगर वो अपने बयानों में बहुत बार कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें भी तो दिल्ली नहीं जीत सकते, क्योंकि अगले जन्म तक तो दिल्ली उन्हीं की है। मगर शायद ऊपर वाले को और जनता को कुछ और ही मंजूर था। और दिल्ली में जिस तरह से शीला दीक्षित की सियासत को खत्म करके अरविंद केजरीवाल आए थे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की सियासत को भी भाजपा ने खत्म किया। यहाँ तक कि उनकी अपनी माने जाने वाली एक्सक्लूसिव सीट जिसे वो मानते थे नई दिल्ली की, वहां से भी प्रवेश वर्मा ने उन्हें अच्छे खासे मार्जिन से हरा दिया। और उसके बीच में जिस शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया था, उन्हीं के बेटे संदीप दीक्षित का भी कहीं ना कहीं कोई रोल रहा, क्योंकि कुछ वोट्स जो उन्होंने तोड़े वो अरविंद केजरीवाल के खाते से ही गए। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की थोड़ी सी पीछे की। 2006 में अरविंद केजरीवाल अपनी नौकरी छोड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक संस्था के साथ आगे आए, जहां पर वो बात करते थे एक्टिविज्म की, करप्शन से देश को दूर ले जाने की। मगर आखिर 2024 21 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उसके पीछे कारण भी करप्शन था। तो कहीं ना कहीं जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करके अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पाई, सत्ता में आने के बाद सत्ता छोड़ना या सत्ता की पावर को छोड़ने के पीछे भी अरविंद केजरीवाल का कारण करप्शन ही रहा। तो आखिर फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो है, मगर इंडिया की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा पॉलिटिशियन है जो केवल करप्शन की बात नहीं करता बल्कि करप्शन से दूर रहता है? तो आखिर करप्शन के ही खिलाफ अपनी पार्टी बनाने वाले आम आदमी अरविंद केजरीवाल कैसे खास आदमी बनते गए और कई सारे आम आदमियों से दूर होते गए, ये तो इतिहास इसके लिए गवाह है। चाहे देश के मशहूर शायर और कवि कुमार विश्वास हो, मशहूर वकील प्रशांत भूषण हो, या मशहूर एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, ये सभी केजरीवाल के आम आदमी रहते हुए साथी थे। मगर जब केजरीवाल खास आदमी बन गए तो इन सभी शख्सियतों से दूर होते गए। अन्ना से लेकर अतिशी तक अरविंद केजरीवाल के कई दोस्त आए और कई गए, मगर आम आदमी पार्टी को थामे रहे अरविंद केजरीवाल।
और जिन हाथों से आपको बनाया था उसी हाथों से आपका किला ढहते हुए भी देखा। इवन उन हाथों का उसमें बहुत योगदान रहा। बहुत सारे लोग दिल्ली में जिनसे हमारी बात हुई इन चुनावों के दौरान या रिजल्ट्स आने के बाद, करीबन 100-150 लोग, उनमें बहुत सारे व्यवसायी हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हैं जो दिल्ली के वोटर हैं, वहाँ के एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनसे भी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि आम आदमी पार्टी की हार के पीछे केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी किसी की सुनी ही नहीं। जब वो सत्ता के नशे में रहे तो उन्होंने किसी की बात मानी ही नहीं। और बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब किस राह पर आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, अगर अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं समझ पाए तो कई सारी ऐसी पार्टीज जो कभी सत्ता में आई और फिर चली गई, उनकी तरह ही आम आदमी पार्टी का भी हाल होगा। और अगर आम आदमी पार्टी लंबा चलना चाहती है तो इसे वापस उसी आम आदमी के पास जाना पड़ेगा जिस आम आदमी ने आपको बनाया और केजरीवाल को बनाया। तो शायद द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ केजरीवाल को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे हमने शुरू में कहा, अपने आप को सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण के बराबर समझने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए। मगर ये चक्रव्यूह किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने ही रचा था कई औरों के लिए, और खुद ही उसमें फंस गए। अब अरविंद केजरीवाल को ये सोचना होगा कि इस सियासी चक्रव्यूह से अगर उन्हें बाहर आना है तो उन्हें चक्रव्यूह भेदने वाले अपने उन्हीं सहयोगियों के पास जाना होगा जिन्होंने कभी उन्हें अर्जुन कहा था। भगवान कृष्ण तो खैर बहुत बड़ी बात है, वो तो कोई इंसान या कोई सियासतदान बन ही नहीं सकता। अगर आप अर्जुन भी बन पाए तो भी बहुत होगा। तो शायद अरविंद कभी अर्जुन बन पाए या फिर वो इस चक्रव्यूह में और फंसते जाएं, ये तो सब आने वाला समय ही बताएगा। मगर आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। खास तौर पे आपके जितने भी परिचित दिल्ली में रहते हैं उनसे ज़रूर शेयर करिए और उन्हें कहिए कि इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दें। बहुत धन्यवाद।